अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज है 7वें रोज़े की सहरी। जैद को मैंने आज उठाया नहीं, जैद की तबीयत ख़राब थी, बस चेक करने आई थी जैद को कहीं फ़ीवर तेज़ तो नहीं हो रहा। आज बस मेरा सारा दिन आप समझें कि बस ऐसे ही रहा। बस यही सोच रही थी कि आजकल लोग किसी को कामयाब होते हुए देख नहीं सकते। अगर कोई किसी काम में लगा है तो उसको टीज़ ज़रूर करना है। मुझे तो ये हैरत होती है कि बड़े तो बड़े बच्चों में ये चीज़ आ गई है। बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात है, बच्चों में ये चीज़। और बच्चे इस हद तक पहुंच सकते हैं कि बस दिमाग सुन सा हो जाता है। दो तरह के लोग होते हैं आपको मिलते हैं, जो एक होते हैं मोटिवेट करने वाले और एक होते हैं डीमोटिवेट करने वाले। हौसला अफजाई करने वाले तो आटे में नमक के बराबर होते हैं, अगर जेलिसी करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस आज मेरा मूड ऐसा ही रहा। महत को भी इतनी ज़्यादा चोट लगी थी। बच्चे बाहर बैट बॉल खेल रहे थे तो बच्चों ने शॉट मारा तो तेज़ बैट महत के सर पर लग गया। एक तो पहले ही ऑलरेडी मैं दूसरी चीज़ों से परेशान थी और फिर ये महत के सर पर लग गई चोट इतनी गहरी। बच्चा सो भी नहीं पाया और दर्द होता रहा। फिर मैंने उसको दवा लगाई, दवा पिलाई, फिर उसको आराम आया। बस मैं अपना काम कर रही थी। अब सब अफ्तार के टाइम हुआ, ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाती है ना, तो फिर इंसान का किसी काम में दिल नहीं लगता। बहरहाल रोज़ा अफ्तार करना था तो मैं फिर लगी हुई थी यहाँ जल्दी जल्दी काम में। दिमाग तो माद में ही लगा था। आप खुद सोच सकते हैं जब आपके बच्चों को इतनी गहरी चोट आ जाए तो किसी काम में फिर दिल नहीं लगता। बहरहाल फिर घर के काम भी करने होते हैं और दूसरे बच्चों को भी देखना ही होता है। तो बस मैंने यहाँ अफ्तारी बना ली थी और हम लोग अफ्तार कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने जाना था, आज किचन एसेसरीज़ लेने जाना था, मार्ट जाना था, क्योंकि एसेसरीज़ मेरे पास थी नहीं और मैंने रमज़ान की शॉपिंग की नहीं थी स्टिल। तो अब मैं फिर यहाँ आई इम्तियाज़ और मैं यहाँ से किचन एसेसरीज़ लेने आई थी। बच्चे तो बस जाते हैं तो बच्चों को उनके हिसाब की चीज़ें पसंद आने लग जाती है, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन अभी मैं इनको ये दिला नहीं सकती थी क्योंकि मुझे अपनी ही चीज़ें चाहिए थी। इनकी चीज़ों में बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। मार्ट में इतना सब कुछ होता है कि दिल तो चाहता है कि सारा ही कुछ ले लो, सारा कुछ उठा के अपने घर ले जाओ, मगर अपना बजट भी देखना पड़ता है। मार्ट में आ जाओ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। चीज़ें लेते लेते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे अभी हम आए थे और अभी टाइम गुजर गया। तो यहाँ मेरी एक खातून पर नज़र पड़ी जो मुझे बड़ी जानी पहचानी लग रही थी। तो जैद ने मुझे बताया, मम्मा ये यूट्यूबर मास सफदर की मम्मा है, बड़ी अच्छी और डिसेंट लेडी हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट जाएं या पब्लिक प्लेस जाएं या कहीं जाएं, इनसे आमना सामना हो जाता है, इनकी फैमिली से। अच्छा जी, तो कुछ सामान यहाँ से मैंने ले लिया था, लेकिन मुझे कुछ और सामान इधर समझ नहीं आया तो मैं किसी और मार्केट चली गई थी। यहाँ भी काफ़ी अच्छे वेजल्स मिलते हैं तो मैंने भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली थी। उसके बाद मैं घर आ गई थी और जैद से मैंने कहा कि मुझे चाय पिला दो। थोड़ा सा दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो जैद बड़े ही कोई अच्छे तरीके से स्पून रख के बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह चीनी अलग से लेकर और चाय बनाकर लेकर आए। अच्छी चाय बनी है जैद, ज़बरदस्त चाय। सामान मैं लेकर आ गई थी सारा, ये किचन एसेसरीज़ ही लिए मैंने। और रमज़ानों में इसकी ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने रमज़ानों में नहीं लिया था ये सब, तो अब मैंने लिए है। अब जाके टाइम भी नहीं मिला था तो अब जाके मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और आपको पता है कि आप सभी जानते हैं इस बात को। तो खैर, जब लेडीज़ जो होती हैं जो किचन में काम करती हैं, उनको सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी होती है कि उनको जो है वो किचन एसेसरीज़ मिल जाए परफेक्ट तरीके से जैसे कि वो चाहती हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी हमारा गिफ्ट यही है। अगर हमें हमारी बर्थडे हो या कोई भी एनिवर्सरी हो, कोई हमें ये गिफ्ट देता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये भी एक ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों के लिए तो खुशी की चीज़ होती है कि किसी ने हमें कोई कढ़ाई गिफ्ट दे दी या कुछ गिफ्ट दे दिया। सबसे पहले तो मैं ये आपको ग्रिडल दिखा दूँ, तवा, जो कि मैं ऑयल पराठे बनाती थी तो कि वो फ्लैट तवा था तो उससे ऑयल गिर जाता था। तो मैंने ये थोड़ा सा 1 इंच जो है इससे बड़ा लिया ताकि मैं पराठे वगैरह बनाऊँ तो ऑयल इसी में रहे। मैंने ये प्लर लिया था। फ्राई पैन भी थोड़ा मेरा ख़राब हो रहा था साइड से, तो मैंने ये फ्राई पैन भी ले लिया था। स्पैचुला लिया है मैंने, ब्रश का ये वाला वुडन स्पैचुला की मुझे बहुत नीड थी, टूट गया था। तो सबके लिए ज़रूरत ही होती है इसकी। ये वुडन स्ट्रेनर है जिसकी रमज़ानों में तो बहुत ज़्यादा नीड होती है। कटिंग बोर्ड पर तो इसकी मुझे बेतहाशा ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें ली हैं जो मुझे जिसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। कटिंग बोर्ड लिया मैंने, एक बड़ी नाइफ़ भी ली है, नाइफ़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और ये है स्लाइसर।
क्योंकि मैं काम बिरयानी वगैरह बनाती हूँ या बड़े कोई काम करती हूँ पकौड़े, उसमें प्याज ज़्यादा डलते हैं तो फिर जो है वो हाथ से काटना पड़ते हैं, बहुत देर लग जाती है, बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने ये लिया। उसके बाद आ जाते हैं ये छोटे मोटे प्लास्टिक के बॉल, तो जितने भी ले लो काम आते हैं। ये फोमी हॉट पॉट है, पानी की बॉटल्स जो टूटती रहती हैं, नहीं आती रहती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें। ये नॉन स्टिक कढ़ाई रही है, तो इसकी भी नीड थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी है भाई। ये 3 पीसेस ट्रे है, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने ले ली, परचेज़ कर ली। और क्या बचा है भाई, हाँ ये ग्लास भी ले लिए मैंने। और कांच की गिलास तो जब घर में निकलते हैं तो वो टूटते ही रहते हैं। एक्रेलिक ग्लास भी लिए मैंने, वो भी रखे हुए हैं। और ये हाँ कढ़ाई के साथ ये मिला था, लेकिन ये तो मुझे बहुत ही बेकार और हल्का सा लगा है। सारी जो है मेरी चीज़ें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ली। आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये शॉपिंग तो हो गई है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये किचन एसेसरीज़ कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।